नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय उपचर्य परिषद यानी आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने जो है वो एक नई नोटिस जो है वो जारी की है 24 अक्टूबर 2025 को हमारे नर्सिंग कोर्सेज के रिगार्डिंग। और यदि आप जो है वो 2025 के अंदर सीजीबीएसई नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग या फिर बेसिक बीएससी नर्सिंग या फिर डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग के स्टूडेंट हैं और यदि आपने पेपर दिलाया है, काउंसलिंग कराया है, तो ये जो है वो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। जो नोटिस जो है वो अभी आईएनसी ने जारी किया है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट हित के लिए, स्टूडेंट के फायदे के लिए या फिर स्टूडेंट के भले के लिए ही ये नोटिस जो है वो निकाला गया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईएनसी ने अपने नए नोटिस जो 24 अक्टूबर 2025 को जारी किया है उसमें क्या कुछ कहा है। पिछली नोटिस का मैंने आपको बता दिया था कि क्या कुछ बीएससी नर्सिंग के लिए कहा गया था। तो चलिए आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना है ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचती रहे। ये सर नोटिस जो है वो इंग्लिश में जारी हुआ है, लेकिन हम जो है हमारे स्टूडेंट अधिकतर जो हैं वो हिंदी वाले हैं, तो हिंदी में इसे बताने वाले हैं कि क्या कुछ जो है वो लिखा है, आईएनसी ने क्या निर्देश जो है वो जारी किए हैं। यदि आपको ये पीडीएफ जो है वो चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। ये जो है वो मैं वहां भेज दूंगा, लेकिन आपको यदि चाहिए तो क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि नोटिस सर भेज दीजिए। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो है वो हमारा नोटिस में सब्जेक्ट लिखा है कि किसके रिगार्डिंग जो है वो ये नोटिस जो है वो जारी की गई है। उसके बाद हम क्या कहा गया है नोटिस में ये देखने वाले हैं, क्योंकि ये नोटिस जो है सर वो थोड़ी सी लंबी है, लगभग 2 पेज की हमें दी गई है। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि ये जो है वो सबसे खास होने वाली है। नहीं तो आप जो है वो कोई गलती कर बैठोगे और आपसे जो है वो गलती हुई, इसका मतलब जो है या तो साल बर्बाद होगा या तो आपकी डिग्री जो है वो इनवैलिड होगी। तो चलिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं। तो ये लिखा है सर सब्जेक्ट जजमेंट डेटेड, हमारा डेट लिखा है 9/10/2025, पास्ड बाय हॉनेबल हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे विथ रिगार्डिंग टू मिनिमम इजिबिलिटी प्रिस्क्राइब्ड बाय आईएनसी फॉर नर्सिंग कोर्सेज रिगार्डिंग। इसका कहने का मतलब है कि आईएनसी ने जो है वो आपको पता होगा कि 9 तारीख 10वां महीना 2025 को एक नोटिस जारी किया, जिसमें जो है वो सारी नियम, कायदे, रूल और जो है वो मिनिमम इजिबिलिटी क्राइटेरिया भी जो है वो मेंशन था। ठीक है, ऐसा कहने का मतलब है नर्सिंग कोर्सेज के लिए ये सब्जेक्ट जो है वो आपका बताया गया है। जो किसने पास किया था सर? बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है वो पास किया था आईएनसी के तौर पर। ठीक है, तो यहाँ नीचे देखते हैं ये आपको क्या है सर, सब्सक्राइब हो गया आपका सब्जेक्ट कि किस क्राइटेरिया भी है या फिर किस सब्जेक्ट में जारी किया गया है। अब समझते हैं सर कि नोटिस में क्या कहा गया है। द पावर टू प्रिस्क्राइब द कंडीशन फॉर क्या सर एडमिशन टू नर्सिंग कोर्सेज इंक्लूडिंग प्रिस्क्राइबिंग टू मिनिमम इजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड प्रिस्क्राइबिंग रिक्विसाइट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द कोर्सेज इज वेस्टेड विथ द इंडियन नर्सिंग काउंसिल इन टर्म ऑफ सेक्शन जो है वो आपका लिखा हुआ है 16(1) ऑफ द आईएनसी एक्ट। Accordingly, the Indian Nursing Council has published on the website guidelines and minimum requirements to establish institution with each nursing courses. All the institution, universities and are क्या सर बॉन्ड बाई द गाइडलाइन। इसका कहने का मतलब है सर कि छत्तीसगढ़ में या फिर जो है वो आपके पूरे इंडिया में, ठीक है, आईएनसी ने अपने नियम के तहत या फिर अपने पावर के तहत जो है वो जितने भी गाइडलाइंस निकाले गए हैं, नियम निकाले गए हैं, इंस्ट्रक्शन निकाले गए हैं आईएनसी के अकॉर्डिंग, उसके बाद है सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस
कहने का मतलब इंडिया में जितने भी नर्सिंग कोर्सेज कराने वाले यूनिवर्सिटीज हैं या फिर कॉलेज हैं, वो सभी आईएनसी के नियम को पालन करने के लिए बाध्य है। ठीक है, ऐसा इसका कहने का मतलब है। Recently, several institutions in Maharashtra were involved to illegal admitting student without having a requisite educational qualification. ठीक है, द हॉनेबल हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे वाइड जजमेंट डेटेड, ये जो है अपना डेट जो है वो लिखा हुआ है और ये सारे सेक्शन जो है वो लिखे हुए यहाँ आपको दिख रहे हैं। ठीक है, इसका कहने के मतलब है कि सर हाल ही में महाराष्ट्र में कुछ ऐसे कॉलेजेस जो हैं वो पाए गए हैं जो ऐसे स्टूडेंट को एडमिशन दे रहे हैं जिनका जो है वो यहाँ क्या लिखा है सर, मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ क्या सर, एडमिशन का। ठीक है, एडमिशन का जो है मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है। कहने का मतलब आईएनसी ने क्या जारी किया था, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, यदि आप जो है वो एससी या फिर जो है सर एसटी से आते हो, ठीक है, या फिर क्या सर आप ओबीसी या फिर यूआर के लिए आते हो, तो दोनों में जो है वो अलग अलग क्राइटेरिया जो है वो बताया गया है। यदि आप एससी या फिर एसटी के लिए आते हो तो अभी जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें मिनिमम आपके 40% होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम 40% होने चाहिए। साथ में, ठीक है, साथ में आपका 12वीं में जो है वो पीसीबी होना चाहिए इंग्लिश के साथ। ठीक है, क्या होना चाहिए सर, पीसीबी होना चाहिए इंग्लिश के साथ। ठीक है, और वही जो आप जो है ओबीसी या फिर यूआर के लिए आते हो तो 45% आपके लिए होना जरूरी है। सेम चीज 12वीं में पीसीबी होना चाहिए, वो भी क्या है सर, इंग्लिश के साथ। ये आपका आईएनसी का रूल है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि रिसेंटली अभी जो है वो हाल ही में महाराष्ट्र में कुछ ऐसे कॉलेज जो पाए गए हैं आईएनसी के जो है वो नियम के पालन को बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कॉलेजेस में स्टूडेंट को क्या सर बिल्कुल भी एडमिशन नहीं लेना है, क्योंकि ऐसे कॉलेज जो हैं वो आपको सिर्फ जो है वो आपने देखिए, कॉलेज तो आपको एडमिशन ले लेगा, ठीक है, लेकिन डिग्री कौन बना के देगा सर, आईएनसी। वैलिड कौन करेगा, आईएनसी। और यदि आप आईएनसी के रूल के तहत नहीं चलते, ठीक है, आईएनसी के रूल के तहत नहीं चलते, आईएनसी के रूल के फॉलो को नहीं करते, तो आईएनसी क्या करेगा सर, यदि आपने कोर्स भी कर लिया, ठीक है, आपने कोर्स कर लिया, तब भी आपकी डिग्री जो है वो इनवैलिड कर देगा। क्यों इनवैलिड कर देगा, क्योंकि बाद में जब वो आप डिग्री बनवाओगे, ठीक है, कॉलेज में सिर्फ आपको रिजल्ट दिया जाएगा, डिग्री कौन बनाएगा, आईएनसी बनाएगा या फिर सीजीएनआरसी बनाएगा। ठीक है, जब डिग्री बनवाओगे तो वहां आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी क्या है कैसा है। ठीक है, लेकिन आपको क्वालिफिकेशन जो है वो कम है, मतलब आईएनसी के रूल के अकॉर्डिंग जो है वो पास नहीं है, तो आपकी डिग्री जो है वो सीधे इनवैलिड कर दी जाएगी, चाहे आपने कितना भी समय बर्बाद किया हो, चाहे पैसा बर्बाद किया हो। ठीक है, तो इसमें ऐसा कहा गया है सर कि स्टूडेंट को ऐसे कॉलेजेस में बिल्कुल भी एडमिशन नहीं लेना है, थोड़े से सावधान रहना है। साथ ही साथ उन्होंने सर कॉलेज को भी एक चीज कही है कि ऐसे कॉलेज जो हैं उनको जो है सर 1-1 लाख रुपए जो है वो जुर्माना देना होगा। ठीक है, क्या है सर, 1-1 लाख रुपए जो है वो जुर्माना देना होगा, ऐसा जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है, जो इस केस में जो है वो पकड़े गए हैं। तो ये आप स्टूडेंट के लिए जो है वो बहुत ही मतलब सावधानी बरतने की बात है कि आप ऐसे कॉलेज में बिल्कुल भी ना फंसे, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो कहीं का भी हो, क्योंकि आईएनसी जो है वो सबसे बड़ा परिषद है, काउंसिल जो है वो हमारे भारत का, और आईएनसी ही सबको जो है वो पास करता है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। और यदि आप जो है वो कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर नॉट क्वालिफाइड है तो हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, तो आपको नियम बहुत अच्छे से जानना होगा। और यदि आप कोई भी मतलब नॉट क्वालिफाइड हो नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको जो है वो कॉलेजेस पर ध्यान देना होगा। कॉलेज सिर्फ अपने फायदे के लिए जो है एडमिशन ले लेते हैं, आपके करियर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही, क्योंकि ये सारे नोटिस में जो है सर वो इतना ही कहा गया है कुल मिलाकर। ठीक है, तो अभी तक हमारे चैनल को जो है वो आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचती रहे।
अगर ये नोटिस चाहिए तो आपको क्या है सर, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है कि नोटिस जो है सर आप व्हाट्सएप में भेज दीजिए, और साथ में वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप जो है वो ज्वाइन कर लेना है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।